हेलो दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जानकारी विद अमित में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके आगामी होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे सभी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं, यानी मतलब कौन कौन शामिल होते हैं? योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल शामिल होते हैं, या राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों हैं। योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12। अब तक योजना आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। और इसके बाद 2014 से में गठन हुआ था नीति आयोग का, और फिर 15 से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1951 से 51 में, 1956 में, 1950 में, 1966 में। राइट आंसर 1950 है। तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। ठीक है, यह ध्यान रखिए, कंफ्यूजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था? 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966 या 1966 से 69? राइट आंसर ऑप्शन ए है 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, और 1956 से 61 से तक दूसरी पंचवर्षीय योजना, और 1961 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, और 1966 से 69 में फर्स्ट योजना अवकाश 3 साल का लागू हुआ था। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ऑप्शन सी है डी.आर. गॉडगिल मॉडल, ऑप्शन डी है हेरोल्ड डोमर मॉडल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, और पीसी महालनोबिस पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे तृतीय पंचवर्षीय योजना, और जॉन डब्ल्यू मिलर पे हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, और डी.आर. गॉडगिल मॉडल पे हमारी 4थी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? वो गरीबी उन्मूलन था, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता था, कृषि का विकास था, औद्योगिक विकास था। राइट आंसर ऑप्शन सी है, कृषि का विकास था भारत के पहले पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था? गरीबी उन्मूलन पर, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर, या कृषि एवं सिंचाई पर, या औद्योगिक विकास में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि एवं सिंचाई पर। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से सबसे अधिक कृषि एवं सिंचाई पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, या चौथी पंचवर्षीय योजना? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में औद्योगिकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1966 से 69, 1969 से 74, 1956 से 61, या 1961 से 66? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 राइट आंसर। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1961 से 1966 तक
तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चला था। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? D.R. गाडगिल मॉडल, PC महालनोबिस मॉडल, जॉन W. मिलर मॉडल या हेराल्ड डोमर मॉडल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। D.R. गाडगिल मॉडल पे चौथी पंचवर्षीय योजना, जॉन W. मिलर मॉडल पे हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना और हेराल्ड डोमर मॉडल पे पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार अधिक जोर दिया गया था, यानी किस पर अधिक जोर दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? कृषि के विकास में, औद्योगिक विकास में, आर्थिक विकास में या गरीबी उन्मूलन में? राइट आंसर ऑप्शन बी, औद्योगिक विकास में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से शामिल हैं? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समयावधि के समय में तीनों दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला तीनों इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। ये दिमाग में रखिएगा हमेशा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है हरित क्रांति की शुरुआत ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में लागू की गई थी। हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा 1965 में हुई थी। 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो अब तक सबसे असफल योजना मानी जाती है। ठीक है, और किस समय में थी? 1961 से 66 चली थी। ठीक है, यह सबसे असफल योजना थी। भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? यानी पहला जो योजना अवकाश है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया था। राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद पहला अवकाश 1966 से 1969 के बीच में लागू किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दिमाग में। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1969 से 74, 1974 से 79, 1970 से 75 या 1975 से 80? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी हमारी, और 1974 से 79 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, यानी किस पर अधिक जोर दिया गया था? औद्योगिक विकास पे, रोजगार ग्रामीण विकास में, गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादक में, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। ये आत्मनिर्भरता जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में भी है, पाँचवीं में भी है। तो जो अभी CPO-SI का एग्जाम हुआ था उसमें 5वीं में ही माना गया था। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? यानी तो चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो इसका राइट आंसर है D.R. गाडगिल मॉडल। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर है। अभी इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1975 से 80 है, 1974 से 78 या 69 से 74 या 81 से 85 था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1974 से 78। ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो केवल 4 वर्षों तक चली थी। ठीक है, पूरी नहीं हो पाई थी, ये दिमाग में रखिएगा। ये योजना अवकाश इसके बाद आ गया 79 से 80 के बीच में। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 1975 से 80, 1974 से 78 या 1980 से 85 या 1979 से 80? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन से 1980 से 85 में छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। 1979 से 1980 क्या था? ये योजना अवकाश था। 1975 से 1980 में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? कृषि उत्पादक और आत्मनिर्भरता, गरीबी ग्रामीण विकास और पर जोर, या आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, या आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है,
ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर ज़्यादा जोर दिया था? अब कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास पर जोर, या आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी? या ऑप्शन डी है आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। राइट आंसर ऑप्शन सी है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता था, या ग्रामीण विकास पर जोर देना था, या लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी है आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण आठवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था, यानी किस पर अधिक जोर दिया गया था? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर, ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था, या अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया था, या फिर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अब सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यानी गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, नौवीं, छठवीं या आठवीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल की घोषणा की गई थी? यानी आपातकाल कब घोषित किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के तहत घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ये आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? यानी जवाहर रोजगार योजना किस समय, किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? तो इसका पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या आठवीं पंचवर्षीय योजना? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी सातवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आठवीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय महिला कोष 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। ठीक, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, काम के बदले अनाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1985 से 90 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 90 से 92 में ये योजना अवकाश था और 1992 से 97 में हमारी जो चली थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना, और 97 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी हमारी। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 97 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के कब से कब तक चली थी? तो ऑप्शन है 2002 से 2007 तक, 2007 से 2012, 2012 से 17 या 1997 से 2002। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 2007 से 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 2012 से 17 तक हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और 1997 से 2002 तक ये हमारी चली थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा गरीबी और बेरोजगार को समाप्त करना, इस पर अधिक बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के क्लास का। तो समन्वित ग्रामीण विकास योजना
किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। यानी जो समन्वित ग्रामीण विकास योजना है वो 1978 से 1979 में प्रारंभ की गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो आप सभी लोगों को तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। और ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो हम धीरे धीरे लाते रहेंगे और आप सभी लोग इसको देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।